and welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sangeeta Singh, and today I am here with image to word session. The questions are asked in NID, USEED and SEED. So yes, stay tuned for the session completely, because here not only I am going to discuss what type of questions you get under this, but also I am going to discuss, but give you two questions that you are going to solve and submit that on @SS Design House. आपको पता है कि NID के forms आ चुके हैं. So my channel is going to come up with different types of topics that are relevant for NID. So let's move on. Now in this type of question, the questions are basically on your pictograms. Now pictograms already there is a session on YouTube जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, the signages, the icons and the ideograms भी जिसको हम कहते हैं. तो यहाँ पे images to word जो टॉपिक है, जिसमें आप किसी वर्ड को डिपिक्ट करते हुए इमेज बनाते हो, वो इमेज कैसा बनता है? दैट image is usually in the form of pictograms or ideograms. So इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया यहाँ पे कि इस टाइप की इमेज अगर आपको दी हुई है तो इसको हम कैसे वर्ड से डिपिक्ट कर सकते हैं. This can be depicted through martial arts, और this word martial art के अलावा हम और कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? आई थिंक वी कैन यूज़ सेल्फ डिफेंस टू. तो इस तरीके से यू आर गोइंग टू डिफाइन द इमेज. तो ऐसे आपके इमेज टू वर्ड एंड वर्ड टू इमेज के क्वेश्चंस आते हैं. सेकेंडली, दिस इमेज, व्हाट इज दिस शोइंग? बेसिकली लोनलीनेस के लिए है ये, बट अगर लोनलीनेस किसी बच्चे ने ना लिख करके सैड लिख दिया, अलोन लिख दिया, डिसहार्टेंड लिख दिया, तो भी दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच रेलिवेंट. तो हर एक स्टूडेंट की एक डिफरेंट साइकोलॉजी हो सकती है, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डिपिक्ट द इमेज थ्रू अ वर्ड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन आते हैं. चूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड बिलो एवरी पिक्चर. नाउ दीज आर द वर्ड्स विच आर गिवन टू यू, एंड इन वर्ड्स को ही आपको ये जो पिक्चर्स दिए हुए हैं इसको रिप्रेजेंट करना है, एक एक वर्ड से लिखना है. तो ये एक्सरसाइज हम साथ में करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है. नाउ दीज आर द वर्ड्स गिवन, एंड लेट मी चूज द पेन. लेट्स चूज ब्लैक. यस, लेट्स मूव दिस. नाउ What is this image showing? आपको यहाँ से इन वर्ड्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं इसमें से चूज करना है कि कौन सा वर्ड ये हो सकता है. तो अब अगेन इट कैन नॉट बी होराइजन, डेमन, वॉयज, ट्रॉथ, वायर, रेनबो है, फूड है, हॉलीडे है, नॉस्टैल्जिया है, इको है, ऑटम है, चीज, हॉस्पिटैलिटी, स्मोक, मेंड, रिपेयर. मुझे लगता है कि वी कैन हैव द वर्ड स्मोक हियर. सिमिलरली दिस इमेज, ये इमेज इन वर्ड्स में से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इज इट ब्रास, इज इट सपोर्ट, इज इट एको, इज इट ऑटम, हॉलीडे, स्ट्रीट फूड, नेशनल. नाउ दिस इज शोइंग नेशनल. तो आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू राइट the specific word below every image. Now this image, this is showing horizon, demon, voyage, drought, wire, disguise, attach, margin, abolish नहीं होगा, envelope नहीं होगा, death, चीज़ एडेड हो सकता है, आप लिख सकते हो, बट चीज़ भी मुझे लग रहा है कि आई एम गोइंग टू लुक मोर वर्ड्स. सो यहाँ मुझे स्ट्रीट फूड दिख रहा है. इट कैन बी स्ट्रीट फूड. नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूजुअली कम्स ऑफ मार्क्स 1. तो एक मार्क्स भी आपके NID एंड SEED USEED के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द वर्ड्स एंड राइट डाउन द वर्ड्स बिलो द इमेजेस. नाउ दिस CD ये क्या शो कर रहा है? हॉलीडे शो कर रहा है? नहीं. कंप्यूटर हो सकता है क्योंकि कंप्यूटर में हम ये CD इंसर्ट करते हैं. लेट्स लुक फॉर मोर वर्ड्स. टॉक्सिक, बर्न्ड, हार्मनी, हॉस्पिटैलिटी, स्मोक, मेंट. नाउ वी कैन ऑल्सो थिंक इन दिस वे कि ये CD हमें पुराने किसी टाइम की याद भी दिला सकता है, जो कि इस टाइम पे नाउ डेज वी डोंट यूज CDs एंड DVDs. सो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि नॉस्टैल्जिया हो सकता है, तो मैंने इसको नॉस्टैल्जिया लिख दिया. Now let's look on this image. ये इमेज क्या शो कर रहा है? अकॉर्डिंगली, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये
पॉज लग रहे हैं किसी जानवर के, अगर ये किसी जानवर के पॉज है देन डेफिनेटली ये आपके ये सारे वर्ड्स में तो नहीं आ रहा है। कंप्यूटर, कैलोरी, हॉलीडे, राइट, हर्बल, रिपेयर, हैप्पीनेस, रेस्टलेसनेस, डेमोन नहीं आ रहा है, डिस्गाइज, फ्राइटनिंग, एनवेलप, डेथ, चीज, मार्जिन, हॉलीडे, repair, accuse, reptile. So probably I am going to write reptile here. So I am not going to discuss all the words. मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ये सारे आपको images यहाँ पे दिख रहे होंगे. There are few words I have discussed. तो आप इस तरीके से ही you're going to find out words. अगर मैं इसकी बात करूँ तो I think this is going to be support, harmony, hospitality. So for me this is hospitality. So इसी तरीके से you're going to identify the words and image के according आपको उसको लिखना है. Now let's move forward and draw a similar image below the explained image. Now अभी जो हमने यहाँ पे explanation ली है इन वर्ड्स की, अगर हमने इसको नॉस्टैल्जिया कहा है, इसे हमने रेप्टाइल्स कहा है, इसे हमने फास्ट फूड कहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें एक और ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है, एक और पिक्टोग्राम्स हो सकता है, इडियोग्राम्स हो सकता है, एनी काइंड ऑफ सिंप्लीफाइड इमेज कैन बी देयर, उसे हमें ड्रॉ करना है. सो इन इंग्लिश वी कैन से साइनोनिम्स. हमें इसके साइनोनिम्स को ड्रॉ करना है अगेन विद अ डिफरेंट इमेज. सो इस एक्सरसाइज को मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, आप देख सकते हो. एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर NID. लाइक स्मोक को मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिपिक्ट किया है. नेशन कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन. जो अमेरिका के हैं उनके लिए उनका फ्लैग होगा, जो जिस भी कंट्री को बिलोंग करते हैं उनके लिए नेशन वो होगा. सो इट इज़ नॉट डिफाइंड टू इंडिया ओनली. सो इस तरीके से फास्ट फूड को मैंने यहाँ पे डिपिक्ट किया है. नॉस्टैल्जिया को मैंने पिक्चर्स, फोटोग्राफ से डिपिक्ट किया है. रेप्टाइल को मैंने यहाँ पे डिपिक्ट किया है. मार्जिन, इसको मैंने मार्जिन कहा होगा, तो मैंने मार्जिन जस्ट मैंने हम पेपर पे कैसे मार्जिन बनाते हैं तो सिंपली मैंने वैसे डिपिक्ट किया है. सिमिलरली ये इमेज आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू बिकॉज फिर आप एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हो, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. सो इस तरीके से आई हैव डिपिक्टेड ऑल द इमेजेस. दिस इज फॉर डाइट और कैलोरी, तो मैंने यहाँ पे कैलोरी को शो किया है. नाउ मूविंग ऑन, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिलते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच यू गेट रिलेटेड टू योर इमेज टू word or word to image, and that is identify the following images and write the opposite word beside them and depict through an icon. Now you have to read the questions here very carefully. ये जो image दिख रही है, ये जो इमेज दिख रही है बेसिकली ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है. नाउ अकॉर्डिंग टू मी दिस इमेज इज डिपिक्टिंग कंफ्यूज्ड. तो अगर ये कंफ्यूज्ड है तो कंफ्यूजन का ऑपोजिट क्या हो सकता है, आप बताओ. सो यस, दिस इमेज इज शोइंग योर confusion. So confusion का opposite क्या हो सकता है? It can be precise, it can be clear. Now the precise word and the clear word लिखने के बाद we have to draw the image which is going to depict precise and clear. Accordingly we are going to first of all identify these words and then think about the opposite word and then that opposite word must be depicted through a image. तो इस तरीके से you have to attend this type of question. In this type of question you have to read the questions very carefully. So yes, moving on, again this exercise I'm leaving for you, and then after completion of this exercise you are going to do this exercise. Now this is also relevant to your storyboards, but यहाँ पे हम board ना बना करके we are just going to narrate the story after identifying all these words, including these words into a narration of maybe 100 or 150 words, जो भी आपके question में पूछा जाए, and then you are going to narrate this. So again through this topic I just wanted to tell you guys that yes, image to words
कि आपके क्वेश्चंस आते हैं, एंड नॉट ओनली इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द 1 मार्क्स क्वेश्चन, बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया इट विल बी ऑफ 10 मार्क्स, 10 to 15 marks, where along with the image to word storyboarding is also included. So I hope this session was helpful for you all. You can come up with more topics to me, and yes, I'll be happy to help you all. So nowadays I am uploading the videos which are relevant to NID. You will find many videos of NIFT on my channel. If you are new to my channel, सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट, क्योंकि आपको इतने इंपॉर्टेंट सेशंस तो और कहीं नहीं मिलेंगे. सो दिस इज योर मेंटोर संयुक्ता सिंह साइनिंग ऑफ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.